फ्रेंड्स, सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं इनको आप चैलेंज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछे थे कि इनका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको चैलेंज आप नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि जो आंसर की मैं आंसर दिया है वो सही है। और कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत हैं आंसर, तो उनको आप चैलेंज कर सकते हो। तो इस इसी को मैं अभी आपको डिस्कस करके बताऊँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल और उसके एग्जाम्पल दिए, उसको पेयर करना है। तो जो इंटरवल होगा वो लोकेशन ऑफ प्लेसेस एंड लैटिट्यूड डिग्री, ये सही होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप 4th नंबर मार्क कर सकते हैं, सही है। ठीक है, अब वो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें 115 है। जो CSR एक्टिविटी होती है उसको आपको यहाँ एज पर द कंपनी एक्ट 2613 इसमें जो फंक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं इनके द्वारा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 3rd वाला होगा, बी नहीं होगा। तो यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर यहाँ पे लिख रहे हैं कि कौन सा इंक्लूड नहीं है 15 पॉइंट में। जो 15 पॉइंट दिए गए थे सोशल रूरल रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बाय दी रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर दिया गया है आंसर की में वो सी है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप बी जो ऑप्शन देख रहे हैं, टू रिस्ट्रेन पीपल फ्रॉम कंज्यूमिंग एल्कोहल एंड ड्रग्स, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है। जो 15 पॉइंट यहाँ पर है उनमें मेंशन नहीं डायरेक्टली। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लेम हो सकता है क्योंकि इसी तो गलत है। और यही पूछा गया कौन सा गलत है इसके अंदर, विच इज नॉट इंक्लूडेड। तो सी इंक्लूड नहीं है और बी भी इंक्लूड नहीं है। लेकिन चूंकि बी इस काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम करना, ड्रग करना, उसको रोकने के लिए जो उनका फोकस था कि कम्युनिटी के अंदर जो भी हार्मफुल सोशल इल्स हैं उनको हम एड्रेस कर सकते हैं, तो वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। थोड़ा सा सब्जेक्टिव है तो इसको आप क्लेम मत करना। अगर हाँ आपका 1 मार्क्स से या थोड़ा बहुत मार्क्स से रह रहा है जी तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन क्लेम नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि अदरवाइज जो ऑप्शन दिया हुआ थी वो ठीक है। वैसे तो बी भी आपका मार्क हो सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है ऑप्शन कि आप उसको डायरेक्टली चैलेंज कर दो। तो आई थिंक इसको आप चैलेंज मत करना, सी ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। अच्छा, इसमें जितने भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ वो जो आंसर सही है वो भी दे रहा हूँ, बाकी आप लोग चेक कर लेना अपने आंसर की में उसमें क्या दिया है। अगर उसमें और कुछ है, मैं और कुछ बता रहा हूँ, तो आप चैलेंज कर देना। ठीक है, जो मेरे हिसाब से इसमें सही दिख रहा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 में यहाँ पर देखिए, जैसे कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि शेयरिंग द फाइंडिंग्स ऑफ कम्युनिटी लास्ट में आएगा। फाइंडिंग का मतलब यहाँ पर ओवरऑल फाइंडिंग नहीं है, प्रोजेक्ट की फाइंडिंग नहीं है, यहाँ पर फाइंडिंग है डायग्नोसिस की, कि कम्युनिटी के अंदर जो भी उन्होंने डायग्नोसिस के बाद देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंज कम्युनिटी फेस कर रही है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे, तो उसका एक ओवरऑल वो डेटा बुक फाइंडिंग है। उसके बाद प्लान बनेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट बनेगा, वो इम्प्लीमेंट होगा, फिर ओवरऑल फाइंडिंग लास्ट में निकल के आएगी। तो इसलिए सी के बाद ए आएगा। ठीक है, तो 3rd वाला करेक्ट होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 72 इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो लिखा है ना कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी वर्क का कंपोनेंट यहाँ लिखा है सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स। इसका मतलब इंडिविजुअल नहीं है, इसका मतलब है कि जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं कम्युनिटी के अंदर, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, या जिनके पास पैसा है, जिनके पास मनी है, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास कुछ भी रिसोर्सेस हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं, तो उनको हम सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल बोलते हैं। या कोई की इन्फॉर्मेंट है, कोई इंटेलेक्चुअल है, वो सभी की इंडिविजुअल होंगे, तो वो तो पार्ट होना चाहिए इसका। तो डी आएगा ही आएगा, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 2 वाला मार्क कर लीजिए। ठीक है, बी नहीं आएगा, बी हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें लिखा है कि UGC रेगुलेशन के अनुसार कितना सिमिलरिटी होनी चाहिए थीसिस के अंदर एक्सेप्टेबल है। तो 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 60% से ज़्यादा 2 ऑप्शन है, तो दोनों को आप मार्क कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हाँ भैया पर 46, ये पैसेज है। देखिए, इसमें बहुत सारी गलतियाँ दी हैं, आप इसको देखिए। पहले तो ये इनको हटा दीजिए। देखो, इसमें जो क्वेश्चन लिखा है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इसमें बम्बू, वुड क्राफ्ट, स्टोन कार्विंग और ट्राइबल पेंटिंग लिखा है। तो बम्बू भी है, ट्राइबल पेंटिंग भी है, स्टोन कार्विंग है, रॉक पेंटिंग नहीं है, ये लिखा है कौन सा नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर डी मार्क कर सकते हैं, 4th वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके अंदर लिख रहे हैं कि विच सिटी वाज वंस कंसिडर्ड एज द हब ऑफ एजुकेशन इन झारखंड। तो ठीक है, इसमें जो लिखा है रांची 2nd वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं झारखंड की, और यहाँ पर आगे लिखा होगा कहीं पर रांची के बारे में, आपने पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये लिखा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रांची वंस कंसिडर एज द हब ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ पर बात करें स्पोर्ट्स की, इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इन झारखंड हैज़ गेन नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, हॉकी, ओके, आर्चरी एंड दी क्रिकेट। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर आंसर की में पहला नहीं है तो आप चैलेंज कर देना, मैं वही आंसर बता रहा हूँ जो कि सही है। ठीक है, अब आंसर की में क्या लिखा है, कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ ऑप्शन है, तो अब जो ऑप्शन है वो आप देख लेना, बट मेरे हिसाब से पहला वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49,
यहाँ पर बात कर रहे हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कशॉप हैज़ हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस। ये बोल रहे हैं कि अगर हम स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर वर्कशॉप करते हैं तो हम ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। किसको लेकर के? स्टेट वर्ल्ड हेरिटेज को लेकर के, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें बात कर रहे हैं कि झारखंड हैज़ बिकम अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर विजिटर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड बिकॉज ऑफ इट्स, देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं, इसमें लिखा है कि नेचुरल इन्वॉल्वमेंट, तो इसका मतलब वो आपका नेचुरल अट्रैक्शन, तीसरा वाला करेक्ट होगा। ठीक है। डायरेक्टली, वैसे इनडायरेक्टली तो आपका सेकंड भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब जो ऑप्शन देख के आपको लग रहा है उसके बेसिस पे आप 3rd मार्क कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पोस्ट करिए, मेरे नंबर पर भेज दीजिए, मैं उसको चेक करके राइट आंसर बता दूंगा। तो जो क्वेश्चन क्लेम हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। आप देख लीजिए आपका आंसर की में क्या है, और जो मैंने मेंशन किए हैं वो कौन से आंसर है, उसके अनुसार आप क्लेम भी कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स से रह रहा है जीआरएफ, दैट विल बी गुड।